भारत के एक छोटे से गांव में जहां अब भी पुरानी परंपराओं का दबदबा था, वहां एक साहसी लड़की ने समाज में बदलाव लाने का बीड़ा उठाया। उनकी कहानी न सिर्फ प्रेरणादायक है, बल्कि दहेज प्रथा जैसी कुप्रथा पर गहरी चोट करती है। सपना नाम की एक होनहार लड़की थी, जो अपने गांव में पढ़ाई में सबसे आगे थी। उसके माता पिता रामलाल और सरोज खेती बाड़ी करके घर चलाते थे। सपना की माँ अक्सर उसके लिए अच्छे रिश्ते की चिंता किया करती। एक दिन गांव के प्रतिष्ठित परिवार के लड़के रवि का रिश्ता आया। रवि एक सरकारी अफसर था, जिसे देखकर सबने यही कहा कि सपना का तो भाग्य खुल गया, मगर उसकी खुशी जल्द ही चिंता में बदल गई। रवि के पिता ने कहा, हम तो लड़की को बहुत पसंद करते हैं, मगर हमारे खानदान की शान के लिए दहेज जरूरी है। रामलाल के चेहरे का रंग उतर गया। वह जानते थे कि इतने पैसे जुटा पाना उनके लिए नामुमकिन था। रामलाल ने दिन रात मेहनत करके पैसा इकट्ठा करने की कोशिश की। घर की गाय बेच दी, जमीन गिरवी रख दी, फिर भी रकम कम पड़ रही थी। सपना ये सब देख रही थी। उसे एहसास हुआ कि उसके माता पिता उसकी शादी के लिए अपनी पूरी जिंदगी की कमाई कुर्बान कर रहे हैं। मैं इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाऊंगी। सपना ने ठान लिया। उसने अपने कॉलेज के दोस्तों और शिक्षकों की मदद से एक अभियान शुरू किया, दहेज मुक्त विवाह आंदोलन। उसने गांव-गांव जाकर लोगों को समझाया कि दहेज लेना और देना दोनों अपराध हैं। शुरुआत में लोगों ने उनकी बातें अनसुनी कर दी, मगर धीरे-धीरे उनकी बातें असर दिखाने लगीं। रवि को जब सपना की इस पहल के बारे में पता चला, तो उसने खुद सपना से मिलने का निश्चय किया। तुम चाहो तो हमारी शादी रद्द कर सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारे इस अभिनय में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ, रवि ने कहा। रवि की इस बात को सुनकर सपना को बहुत खुशी पहुंची, लेकिन फिर भी वह कुछ ही पल में निराश हो गई और सपना ने रवि से कहा, क्या तुम्हारे इस फैसले में तुम्हारे माता पिता भी तुम्हारे साथ हैं? तब रवि ने कहा कि अभी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हर हाल में तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ। अगर तुम तैयार हो तो मैं भी तैयार हूँ। माता पिता क्या कहेंगे ये देखा जाएगा, पहले मैं तुम्हारे साथ हूँ। रवि के इस निर्णय ने समाज में एक नई लहर पैदा कर दी। उसकी पहल को देखकर गांव के कई अन्य युवा भी दहेज के खिलाफ खड़े हो गए। सपना और रवि की शादी का दिन आया। रवि के माता पिता ने फिर से दहेज की मांग रखी, मगर रवि ने उनकी बात ठुकरा दी। मेरी पत्नी मेरी साथी है, कोई सौदा नहीं, उसने दृढ़ता से कहा और अपने पिता को समझाते हुए बोले कि पिता, मैं इतना कमाता हूँ, मैं इतना सक्षम हूँ, तो मुझे क्या चाहिए? सब कुछ तो भगवान का दिया मेरे पास में है। बस एक सुंदर सी घर की लक्ष्मी की ज़रूरत थी, वो भी अब मेरे साथ है। फिर आप इस दहेज को बीच में क्यों ला रहे हो और हम दो परिवार के बीच में एक दीवार क्यों बना रहे हो? आपको ऐसा करते हुए शोभा नहीं देता है। आप अमीर लड़की से शादी करवा दोगे तो क्या पता वो आपकी सेवा करेगी, क्या पता वो मेरी इज्जत करेगी, क्या पता वो आपकी सेवा करेगी या नहीं करेगी।
हमें एक सुंदर और सुशील लड़की मिल रही है, नेक परिवार है, सपना बहुत अच्छी लड़की है और वह अब से मेरी पत्नी भी है। आपको इस फैसले के खिलाफ नहीं जाना चाहिए और इस रिश्ते को ही कबूल करना चाहिए। पिताजी को उनके बेटे की बात काफ़ी अच्छी लगी और वे ये इस रिश्ते के लिए मान गए। उन्होंने इस शादी में कोई दहेज नहीं लिया और सपना को अपने घर की बहू बना के ले गए। उस दिन गांव में पहली बार एक दहेज मुक्त शादी हुई। इस घटना के बाद गांव में बदलाव की लहर दौड़ गई। धीरे धीरे कई अन्य परिवारों ने भी दहेज को नकारा। उस गांव में अब सपना की ही नहीं बल्कि कई गरीब लड़कियों की दहेज मुक्त शादी हुई और वह अपने परिवार में अभी भी खुश हैं। सपना का आंदोलन अब पूरे जिले में फैल चुका था। उसे राज्य सरकार ने सम्मानित भी किया। सपना और रवि ने एक संगठन बनाया जिसका उद्देश्य था बेटियों को शिक्षित करना और समाज को दहेज मुक्त बनाना। उनकी मेहनत रंग लाई। कई लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिला और समाज में धीरे धीरे दहेज प्रथा का अंत होने लगा। सपना की इस कहानी ने साबित कर दिया कि अगर हिम्मत और इरादे मजबूत हों तो समाज की सबसे गहरी बुराइयों को भी खत्म किया जा सकता है। उसकी यह लड़ाई हर उस लड़की को प्रेरित करती है जो अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का साहस रखती हैं। सपना ने अपने संघर्ष से समाज को ये सिखाया कि बेटियां किसी बोझ का नहीं बल्कि हर घर का गर्व होती हैं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं। वीडियो लाइक शेयर भी करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।